हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मॉन्स्टर ये 2014 की एक कोरियन थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक सीरियल किलर से रिवेंज लेने की एक स्टोरी है। इसमें ज़्यादा कुछ स्पॉइलर ना देते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें बॉक्सुन दिखाई गई है। ये एक बाजार में सब्जियां सेल करती है। बॉक्सुन ज़रा स्टूपिड होती है और भोली भी होती है। एबनॉर्मल की तरह ही ये कैरेक्टर हमें दिखाया गया है। इसे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। ये जब छोटी थी तब इसकी मदर ने इसे गिरा दिया था, इसकी वजह से ऐसी हो गई है। इसकी ग्रैंड मदर थी पर यह भी इसको छोड़कर चली गई है। इसकी ग्रैंड मदर हमें हेवन से बातें करते हुए दिखती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वरी करती हूँ। बॉक्सुन सब्जियां सेल करती है और अपनी जो लिटिल सिस्टर है इसके एजुकेशन के लिए पैसे वगैरह इकट्ठा करती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें इकसांग दिखाया गया है। वो एक बड़े बिजनेसमैन के यहाँ मीटिंग के लिए आया हुआ होता है। ये जो बिजनेसमैन होता है ये उसे कहता है कि मुझे एक ट्रबल हो चुका है। मेरी जो फैक्ट्री थी वहाँ एक वर्कर काम करती थी। फैक्ट्री में उसे कम पैसे मिल रहे थे, इसीलिए उसने स्ट्राइक की। बहुत सारे लोगों को भड़काया। मैं उसे समझा रहा था पर वो मान नहीं रही थी, तो ज़रा झापड़ मैंने उसे मार दिया। उसने रिकॉर्ड कर लिया था। अब ये रिकॉर्डिंग मुझे दिखा कर ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है। $300,000 से मांग रही होती है। इकसांग जो होता है इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं होती। इसकी वाइफ को एक बार में काम करना पड़ रहा होता है। इसे $300,000 सुनकर बहुत ही अलग लगता है। बिजनेसमैन फिर इकसांग को कहता है कि ये जो पैसे हैं ये उस लड़की को जाकर देकर आओ। मैं इन पैसों को लेकर किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। इकसांग भी इस काम के लिए रेडी हो जाता है, पर इस पैसों से अपने जो लोन उसने लिए होते हैं ये वो पे कर देता है। अब हमें इकसांग का एक बचपन का सीन दिखाया गया है। ये घर के ऊपर के स्टोरेज रूम में बैठा हुआ है। अपने फादर से डरकर वहाँ वो है। उसके फादर ने उसे बहुत मारा है। वहाँ फिर उसका छोटा ब्रदर आता है। उससे पूछता है क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे मार दूँ, क्या फिर तुम मेरे साथ खेलोगे। इकसान उसे वहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है। उसे थोड़ा सा भी सीरियस नहीं लेता। थोड़े टाइम बाद इकसान अपने फादर की स्क्रीम सुनता है। ये जो उसका छोटा ब्रदर था इसने उसके फादर को मार डाला था। अब नेक्स्ट सीन में हमें टीसू दिखाया जाता है। ये इकसान का ही छोटा ब्रदर है। ये हमें रात में माटी के पॉट्स बनाता हुआ दिखता है। इसके शरीर पर बहुत सारे टैटू इसने बनाए हुए होते हैं। टैटू बनाते हुए खून निकलता है पर ये कुछ फील नहीं करता। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर से बॉक्सू उसके बाजार में दिखाई गई है। जिस स्पॉट पे सब्जियां सेल करती है ये स्पॉट किसी और का है। जिसका यह स्पॉट है इसने कुछ आदमी भेजे होते हैं ये स्पॉट खाली करवाने के लिए। ये वहां से जा नहीं रही होती है। ये सबको कहती है कि मेरी ग्रैंड माँ का था, ये मुझे मरने से पहले ये देकर गई थी, मैं नहीं छोड़ सकती। ये अपना स्पॉट नहीं छोड़ रही होती तो एक आदमी इसे उठाता है और बाहर बैठता है। ये भागते भागते आती है, एक सब्जी लेती है और उसके सर पर फोड़ देती है। जब शाम हो जाती है तब उसकी छोटी सिस्टर स्कूल से आ रही होती है और ये दोनों हिल पर मिलती है। उसकी छोटी सिस्टर उसे मलहम पट्टी करती है और समझाती है कि ये हमारा स्पॉट नहीं है। ये जो लैंड है ये एक्चुअल में दूसरा कोई ओन करता है, तुम्हें इनके पीछे नहीं लगना चाहिए। पर बॉक्सन में पता है कि ये स्टूपिड है तो इसे ये समझ में नहीं आता। अपना जो लॉजिक होता है ये ग्रैंड मदर ने मुझे ये लैंड दी है, इसी पे वो अड़ी रहती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि इकसान अपने ब्रदर टीसू को कॉल करता है। टीसू कहता है कि बहुत समय बाद तूने मुझे कॉल किया है। इकसान उसे एक बार में बुला रहा होता है। ये दोनों फिर वहाँ मिलते हैं। इकसान टीसू से कहता है कि एक लड़की है जो हमें ब्लैकमेल कर रही थी, इसे तुम्हें मारना है, ये जॉब उसे देना चाहता है। टीसू कहता है कि 5 साल गुजर चुके हैं, तुमने अपना फ़ोन वगैरह सब कुछ बदल दिया था और अचानक तुम मुझे कांटेक्ट कर रहे हो। इकसान कहता है कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ, जाने दो, ये काम तुम मत करो। जिस बारे में बैठे हुए होते हैं यहाँ कुछ कस्टमर होते हैं जो बहुत ही लाउड होते हैं। इकसान को इससे तकलीफ हो रही होती है तो बहुत ही ज़ोर से टीसू कहता है कि ये कौन बास्टर्ड है जो इतनी ज़ोर से बात कर रहे हैं। जो आदमी ज़ोर से बात कर रहा होता है वो अब यहाँ आ जाता है। वो टीसू के ऊपर हाथ रखता है तो टीसू उस पर बहुत ही चिढ़ जाता है। चॉपस्टिक्स लेता है और इसके गले में डालकर इसका मर्डर कर देता है। इस आदमी के साथ जो भी सब लड़कियां होती है इनको भी वो मार देता है। जैसे कुछ भी नहीं हुआ इस तरह से अपने ब्रदर से वो बात करने लग जाता है। वो कहता है कि मदर कैसी है। अपने मदर के लिए इकसांग को कुछ पैसे वो देता है। मदर के विटामिन के लिए ये पैसे उसे देता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेन कैरेक्टर नानी दिखाई गई है। नानी के घर पर उसकी लैंडलॉर्ड आती है। वो कहती है कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ है। नानी और उसकी सिस्टर ने बहुत दिनों से अपना रेंट पे नहीं किया है। ये लॉन्डर उसे कहती है कि अगर तूने पे नहीं किया तो मैं तुम दोनों के घर से बाहर निकाल दूंगी। नानी कहती है कि मेरी सिस्टर अब घर पर नहीं है। थोड़ी देर बाद उसे आने के लिए कहती है। जब ये घर में आती है तो उसकी सिस्टर वही होती है। अंदर जाकर अपनी सिस्टर को ये सब वो बता देती है। सिस्टर उससे पूछती है कि तुम्हारी 3 विशेष क्या है, मुझे बताओ। नानी कहती है कि मुझे अपना डॉग चाहिए और एक अपने घर में तुम्हारे साथ मुझे रहना है। नानी की सिस्टर बोलती है कि ये सब सच हो सकता है। एक्चुअल में ये जो सिस्टर है यही बिजनेसमैन को ब्लैकमेल कर रही थी। अब बिजनेसमैन $300,000 इसे देने वाला है तो इससे वो घर वगैरह बाय कर सकती है। अब थोड़ी देर बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है और इस बार यह टीसू होता है।
टीसू से बोलता है कि तुमने जिस फ़ोन से रिकॉर्ड किया था वो फ़ोन मुझे चाहिए। नानी की सिस्टर कहती है कि पहले तुम मुझे पैसे दो। ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये दरवाज़ा बंद करने वाली होती है। टीसू से कहता है अगर तुमने ये दरवाज़ा बंद कर दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पहले भी बिजनेसमैन ने कुछ आदमियों को भेजकर इसे डराने की कोशिश की थी, पर ये डरी नहीं थी। इस बार भी उसे वैसे ही लगता है और डोर बंद कर लेता है। टीसू बहुत ही फिट और इंटेलिजेंट होता है। एक दीवार कूद कर अंदर आ जाता है। नानी अंदर के रूम में बर्तन मांज रही होती है। तभी इसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। यह जब दरवाज़ा खोलती है तो टीसू उसके सामने होता है। इसकी सिस्टर को उसने मार दिया है, उसकी डेड बॉडी इसे दिखती है। यही सीन खत्म हो जाता है। रात में टीसू ड्राइव कर रहा है, ये हमें दिखता है। उसके ब्रदर का कॉल आया हुआ होता है। ये अपने ब्रदर को पूछता है ये जो सब पैसे थे इसका तुमने क्या किया था। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन ब्रदर उसको समझाता है। वो कहता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। टीसू कहता है कि तुम्हारी वजह से सब मैस हो चुकी है। ये फिर घर आता है, नानी को भी घर लेकर आता है। एक वाइन की बोतल निकालता है और इसे ग्लास में भरता है। वो कहता है कि अब हम एक गेम खेलेंगे। जब तक मैं बोतल ख़त्म नहीं कर देता तब तक मैं यही रुकूंगा और तुम यहाँ से भागोगी। अगर तुमने किसी से हेल्प ली तो मैं उन्हें भी मार दूंगा। तुम अगर छुप गई और मैं अगर तुम्हें ढूंढ नहीं पाया तो तुम बच जाओगी। यह फिर ग्लास पोर करता है और नानी भागने लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर से बॉक्सुन और उसकी सिस्टर दिखाई गई है। बॉक्सुन आज बहुत ही दुखी होती है क्योंकि उसका स्पॉट अब जाने वाला है। बॉक्सुन की सिस्टर से कहती है कि अब मैं बहुत पढ़ने वाली हूँ। हायर एजुकेशन के लिए मैं सियोल में जाऊँगी। वहाँ मैं अच्छे से डिग्री लूँगी और हम दोनों अच्छे से रह सकेंगे। हम पुअर हैं इसीलिए हमें सब तकलीफ देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँगी और हम रिच हो जाएंगे। बॉक्सुन कहती कि तुम चली जाओगी तो मैं अकेली पड़ जाऊँगी। मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, फ्लोर स्वीप करूँगी, खाना पकाऊँगी, कुछ भी करूँगी, पर तुम्हारे साथ ही रहूँगी। उसकी सिस्टर कहती है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर बॉक्सुन सुन ही नहीं रही होती। इस पर इन दोनों में एक हेल्दी फाइट हो जाती है। ये दोनों फिर हंसने लग जाते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। भागते भागते नानी इनके घर आ जाती है। इसे ये सब क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है, पर ये कुछ बोल नहीं रही होती है। इसे ये डिनर देते हैं। बाद में नानी कहती है कि इसकी सिस्टर है, अब इसे ढूंढने वाली होती है। रात में नानी इनके साथ ही सोती है। नेक्स्ट दिन जब सुबह होती है तो बॉक्सुन की सिस्टर नानी को सिटी में लेकर जाने वाली होती है। यह सब जाने के लिए निकलते हैं, पर बॉक्सुन की सिस्टर अपना जिम का क्लॉथ भूल जाती है। वो बॉक्सुन को घर जाने के लिए बोलती है और फटाक से उसे लाने के लिए कहती है। जब वे रास्ते से जा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा फॉग हुआ होता है। इस फॉग में ही नानी को टीसुन दिखता है। यह फिर भागने लग जाती है। बॉक्सुन की सिस्टर नानी को डिफेंड करती है, इसीलिए टीसुन उसका गला दबाता है। बॉक्सुन जब जिम के कपड़े लेकर आती है तब देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। उसे जंगल में से आवाज़ें आती है, वहाँ भागते भागते जाती है। टीसुन उसके सिस्टर को मारने वाला होता है, तब एक पत्थर लेती है उसके सर में डाल देती है। अपनी सिस्टर को लेकर भागते भागते एक फील्ड में आ जाती है। वह उसे नीचे रख देती है और कहती है कि अभी मैं हेल्प लेकर आती हूँ। वो पुलिस को कॉल लगाने वाली होती है। बॉक्सुन को लगता है कि टीसुन मर चुका है। जो पुलिस को कॉल करने के लिए जाती है और वापस आती है तो उसकी सिस्टर वहाँ नहीं होती। टीसुन ने उसकी सिस्टर को ढूंढ लिया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि इक्सांग एक गैंगस्टर के पास आया हुआ होता है। उसे एक आदमी चाहिए होता है। इक्सान अपने ब्रदर टीसू को बहुत ही हेट करता है और उसे मारना है। इसकी सुपारी देने के लिए इस गैंगस्टर के पास आया हुआ होता है। ये गैंगस्टर फिर एक आदमी उसे देता है, कहता है कि इसे उसके घर लेकर जाओ, ये उसे मार देगा। बॉक्सुन के पार पे पुलिस आती है। वो बहुत ही रो रही होती है कि उसकी सिस्टर उसे मिल नहीं रही। वो जब सिचुएशन थी ये सब उसे बताती है। ये स्टूपिड लगती है तो पुलिस इस पर बिलीव नहीं करती। ये बोलने बोलने में ये भी कहती है कि उन दोनों की फाइट हो चुकी थी। पुलिस उसे कहती है जनरली ऐसा ही होता है कि फाइट होने पर ये खुद ही चले जाते हैं, तुम्हारी सिस्टर भी खुद से ही चली गई होगी। इस पर बिलीव ना करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब इक्सांग टीसू के पास आ जाता है। इक्सांग टीसू से पूछता है कि फ़ोन कहाँ है। टीसू कहता है कि वो मर चुकी है, पर उसका फ़ोन मेरे पास नहीं है। जो उसकी छोटी सिस्टर यानी कि नानी के बारे में वो बताता है कि वो भाग गई है। इसका ब्रदर इस पर छिड़ जाता है, कहता है कि वही फ़ोन तो इम्पोर्टेंट था और ये छोटी लड़की अगर किसी को भी कुछ भी बता देगी तो हम सब ट्रबल में आ सकते हैं। टीसू कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं उसे मार दूंगा। इक्सांग ने जिस आदमी को टीसू को मारने के लिए लाया हुआ होता है इसकी आवाज़ टीसू सुन लेता है। ये आदमी और टीसू इन दोनों में बहुत ही फाइट होती है। ये टीसू पर बहुत ही भारी पड़ रहा होता है तो इक्सान को लगता है कि अब टीसू मर ही जाएगा। इक्सान फिर बाहर आ जाता है, अपनी गाड़ी के पास आकर वेट करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद टीसू उस आदमी को मार कर बाहर आता है। इक्सान चाकू लेता है और उस पर चलाने वाला होता है। टीसू वो रोक लेता है। टीसू एक सेकंड सोचता है और बोलता है कि जाने दो, यानी कि वो अपने ब्रदर को नहीं मारने वाला। वो कहता है कि चलो मदर के पास जाते हैं, कुछ खाना खा कर आते हैं। इनकी मदर का एक रेस्टोरेंट होता है और वह अब ये सब खाना खा रहे हैं। अपनी मदर को उसके विटामिन्स के लिए ज़रा पैसे भी वो दे देता है।
इनको और एक छोटा ब्रदर होता है। वो कहता है कि इसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। टीसू की मदर उसके छोटे ब्रदर के लिए बहुत ही प्राउड होती है। ये लॉयर बनने वाला होता है। टीसू ने अपने ब्रदर के लिए भी अच्छा सा एक मोबाइल लाया हुआ होता है। ये डिनर फिर सीरियस हो जाता है। टीसू अपने मदर से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि जब मैं छोटा था 3-3 दिनों के लिए तुम मुझे एक कमरे में बंद कर कर रखती थी। मैंने चोरी की है ऐसा तुम्हें लगता था। ये पैसे हमेशा एक संग नहीं लिए थे। ये कहकर फिर टीसू वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि बॉक्सुन एक ओल्ड लेडी के पास आई हुई है। बॉक्सू को लगता है कि इसमें ज़रा पावर है और उसकी सिस्टर कहाँ है, इसकी लोकेशन उसे बता सकती है। ये लेडी फिर एक जगह पर पॉइंट करती है। यह वुड्स में से घूमती है, पर इसकी सिस्टर उसे कहीं भी नहीं मिलती। रात में इसे सपना आता है। इसमें इसकी सिस्टर उसे बता रही है कि वो मर चुकी है। नानी फिर घर आ जाती है। बॉक्सुन उससे पूछती है मेरी सिस्टर कहाँ है, ये आदमी कौन था जो तुम्हें मारना चाहता था। उसकी सिस्टर उसे मिलने रही तो बॉक्सुन रोने लग जाती है। ये लड़की फिर कहती है कि मेरी भी सिस्टर को इसने मार दिया है। ये उसके घर पर मुझे लेकर गया था, मैं वहां से भागकर यहाँ आई थी। बॉक्सुन कहती है कि मुझे उसके घर लेकर चलो। बॉक्सुन उस ओल्ड लेडी के पास आती है, उससे पॉइजन लेती है। इस ओल्ड लेडी ने अपने ही पति को इस पॉइजन से मार दिया होता है। बॉक्सुन फिर चाकू से प्रैक्टिस करती है कि टीसुन को वो कैसे मार सकती है। ये दोनों वुड्स में जाते हैं और नानी को कुछ लोकेशन समझ में नहीं आ रही होती है। बॉक्सुन उस पर चिढ़ जाती है और उसे बहुत मारती है। थोड़ी देर बाद इसे ही बुरा लगने लग जाता है। कहती है कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ, मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। नानी भी रोने लग जाती है और एक दूसरे को हक करती है। ये फिर थोड़ी देर बाद टीसू का घर होता है, ये ढूंढ लेते हैं। नारी घर के बाहर ही बैठती है। टीसू अगर आ गया तो इसकी खबर देने का काम वो करने वाली होती है। बॉक्सुन फिर बेसमेंट में आती है। यहाँ बहुत सारे माटी के पॉट्स बनाए हुए होते हैं। एक्चुअल में टीसू जब किसी को मार देता है तब उसको जलाकर उसकी एशेज से ये माटी के पॉट्स बना देता है। बॉक्सुन के सिस्टर के साथ भी इसने यही किया होता है। यहाँ बहुत सारे पॉट्स हमें दिखते हैं और इस पॉट्स के पास नाम होते हैं, यानी इन सब लोगों को इसने मार दिया है। बॉक्सुन की सिस्टर का पॉट भी यहाँ वो दिखती है। जब वे बेसमेंट में होती है तभी टीसुन आ जाता है। नारी फिर खिड़की से आवाज़ लगाती है। बॉक्सुन ने जो पॉइजन लाया होता है ये टीसुन के पानी में मिला देती है और घर में ही छुप जाती है। टीसू घर में आता है, थोड़ी आवाज़ उसे सुनाई देती है। खिड़की से देखता है तो नारी को स्पॉट कर लेता है। नारी भागती है, जंगल में छुप जाती है, पर उसे पकड़ ही लेता है। वो उसे घर लेकर आता है और बर्नर में रख देता है। उसे वो अब जलाने वाला होता है। नारी कहती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, जो फ़ोन तुम्हें चाहिए इसकी लोकेशन मुझे पता है। नारी और टीसुन फिर दोनों गाड़ी में बैठते हैं। नारी एक पेपर पर लोकेशन लिखती है और बॉक्सुन के लिए पीछे छोड़कर जाती है। बॉक्सुन को भी लोकेशन मिल जाती है। टीसुन और नारी दोनों स्टेशन पर आते हैं। वहाँ से जो फ़ोन होता है एक लॉकर से वो निकाल लेते हैं। वहाँ पे बॉक्सुन आ जाती है। इसके जो सब पैसे होते हैं ये टैक्सी वाला ले लेता है। टीसुन नानी को ले जा रहा है, ये बॉक्सुन को दिखता है। टीसुन ने अपने ब्रदर को भी यहाँ बुलाया होता है। टीसुन को अपने ब्रदर के साथ अब लंच करना होता है। उसका ब्रदर उससे फ़ोन ले लेता है और कहता है कि आज मैं नहीं कर सकता, आज ज़रा मुझे एक्स्ट्रा काम है। टीसुन उसे बहुत ही इंसिस्ट करता है, फिर उसे मना कर देता है। टीसुन बहुत ही चिढ़ जाता है और उसकी कार का कांच जो होता है वो फोड़ देता है। ये दोनों ब्रदर्स अब जब फाइट कर रहे हैं तो नानी वहाँ से भाग जाती है और बॉक्सुन के पास आ जाती है। बॉक्सुन और ये दोनों भागने लग जाते हैं। टीसुन भी इसके पीछे भागता है। ये कुछ सोल्जर से हेल्प मांगते हैं पर टीसुन इन सबको मार देता है। इक्सान के पास जो मोबाइल है इससे वो डाटा निकालता है और ये देखता है कि इस मोबाइल पर क्या है। इस मोबाइल में जो बिजनेसमैन था, इसने नारी को सिस्टर को बहुत मारा था, इसकी वीडियो होती है। ये फिर बिजनेसमैन को कॉल लगाता है। ये इसे भी ब्लैकमेल करने वाला होता है। टीसू से नारी और बॉक्सुन ये दोनों पीछा छुड़वाती है और अब स्ट्रीट पर होती है। इन्हें बहुत ही भूख लगी होती है पर इनके पास पैसे नहीं होते। भूख लगकर इक्सुन बैठ जाती है। वो कहती है कि अब मैं नहीं चल सकती। नारी फिर कहती है कि यही रुको, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। नारी फिर आगे जाती है, एक होटल से एक पॉट चुराती है और बॉक्सुन के पास आ जाती है। बॉक्सुन उसे कहीं भी नहीं मिलती। ये दोनों एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाती तो ये बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर एक दूसरे को ही ढूंढ लेती है। ये कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी। एक दूसरे को हक करती है और रोने लग जाती है। फिर से कभी भी ऐसा नहीं होगा, एक दूसरे से वादा करती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें इक्सान दिखता है, उसे गैंगस्टर का कॉल आया हुआ है। ये अपने मदर के रेस्टोरेंट में इस गैंगस्टर से मिलता है। गैंगस्टर उससे कहता है कि एक आदमी को तुम मुझसे लेकर गए थे, इस आदमी का क्या हुआ। जो भी सब सिचुएशन हुई है ये इक्सान उसे बता देता है। उसे वो हेल्प मांगता है। अब टीसू को मारने के लिए गैंगस्टर से हेल्प करने वाला होता है। इसके बाद बॉक्सुन और नारी दोनों खाना खाते हैं। बॉक्सुन नारी से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें सिस्टर की तरह ट्रीट करूंगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें स्कूल में भी भेजूंगी। नारी इस पर कुछ भी नहीं बोलती। इक्सान फिर टीसू को कॉल लगाता है। उसे कहता है कि खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाओ। खाना खाने के बाद बॉक्सुन और नारी फिर से स्ट्रीट से चल रहे होते हैं। फिर उसे फिर से टीसुन दिखता है, पर इस बार ये पुलिस स्टेशन के पास ही होते हैं। ये पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं।
बॉक्सुन टॉयलेट के लिए जाती है, तभी नारी को टीसुन लेकर जाता है। ये उसका अंकल है ऐसा कहकर पुलिस को चला गया होता है। बुक्सुन वहाँ आती है तो इंक्वायरी करती है कि नारी कहाँ है। पुलिस ऑफिसर इसे एक पता दे देता है। उसे कहता है कि यहाँ तुम्हें जाना है, यहाँ तुम्हारी सिस्टर है। इसके बाद टीसुन अपने मदर की रेस्टोरेंट में आ चुका है। टीसू की मदर को भी पता होता है कि अब इसे सब लोग मार देने वाले हैं। टीसू की मदर उसे कहती है कि तुम जब छोटे थे तब तुम्हें हमारे डोर पर कोई छोड़कर चला गया था। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि मैं तुम्हें नहीं रख सकती, पर मैंने बहुत ही जिद की थी। मुझे सब मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि ये गलत है, इस बच्चे को रखना सही नहीं है, पर मैं मेरी जिद पर अड़ी रही थी। पर मुझे क्या मालूम था कि तुम ऐसे निकलोगे। ये सीरियल किलर है तो इसकी मदर भी इसे हेट करती है। वो टीसू को कहती है कि तुम अजीब हो, इसी वजह से तुम्हारी मदर भी तुम्हें छोड़कर चली गई थी। टीसू के पीछे जो गैंगस्टर होते वो बैठे हुए होते और वो कुछ आवाज़ नहीं कर रहे होते। टीसू ये नोटिस करता है, मदर से कहता है इतने शांति से कैसे खाना खा सकते हैं। ये फिर उठता है और ये गैंगस्टर उसे मारने वाले होते हैं, पर यही सब लोगों को मार देता है। टीसू की मदर एक सेकंड में अपनी टोन चेंज कर लेती है। वो कहती है कि टीसू बहुत ही अच्छा है, तो अपनी फैमिली का बहुत ही ख्याल रखता है। टीसू हंसने लग जाता है क्योंकि उसने अभी इसे फिर से माफ़ कर दिया है। जिस गैंगस्टर को टीसू ने अभी मारा था इसमें से एक जिंदा है। वो एक बड़ी सी बॉटल लेता है और टीसू को इससे बहुत मारता है। टीसू की बॉडी को वो फिर उसके ट्रंक में डाल देता है। गाड़ी में नारी को टीसू ने रखा हुआ होता है। टीसू की मदर फिर नारी को अंदर लेकर आती है, उसे कुछ खाने के लिए देती है। बॉक्सुन के पास पैसे नहीं होते, फिर वो टैक्सी में बैठ जाती है। टैक्सी वाले को समझ जाता है इसके पास पैसे नहीं है, इसे टैक्सी से बाहर निकल रहा होता है, पर यह सुनती नहीं। ये कहती है कि मुझे नारी को बचाना है। इक्सांग अब नारी को लेकर जाने वाला होता है, पर उसकी मदर कहती है कि इसे मत लेकर जाओ। नारी उसे बहुत ही क्यूट लगती है और कहती है कि मेरे साथ रह सकती है। इसान मान नहीं रहा होता। इनमें थोड़ी सी फाइट हो रही होती है, तभी टीसू आ जाता है। जो गैंगस्टर जिंदा था उसे वो मार देता है। ये सब उससे बहुत ही डर जाते हैं। ये उसे कहते हैं कि स्माइल कर दो। इन्हें लगता है कि टीसू अब इन्हें फिर से माफ़ कर देगा, पर इस बार ऐसा नहीं होता। ये इन दोनों को मार देता है। बॉक्सुन टैक्सी से भागते भागते इस रेस्टोरेंट में आ जाती है। टीसू का ध्यान नहीं होता तो बॉक्सुन एक बड़ी सी नाइफ लेती है और उसके पेट में डाल देती है। टीसू नारी को मारने वाला था, उसका गला घोट रहा था, तो नारी अब उठ नहीं रही। बॉक्सुन नारी के पास आ जाती है। उसे लगता है कि मर गई है और वह रोने लग जाती है। टीसू फिर अपने पेट से चाकू निकालता है और उठ जाता है। इन दोनों में फाइट होती है। बॉक्सुन अब बहुत ही ज्यादा चिढ़ गई होती है। एक चेयर से टीसू के सर पर डालती है। टीसू जब गिर जाता है तो गला घोटकर उसे मार देती है। जब वे फिर से नारी के पास आती है उसे गले लगाती है। नारी को फिर होश आ जाता है। बॉक्सुन रोने लग जाती है। ये फिर एक दोनों को हक करते हैं। नारी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। वहाँ फिर वो बिजनेसमैन आता है। जो फ़ोन उसे चाहिए था ये फ़ोन उसे दे देते हैं। इस इशू को वो ज़्यादा बढ़ाने नहीं चाहते। अब नारी स्कूल में जाती है और बॉक्सुन फिर से अपना काम करती है। नारी जब स्कूल से वापस आती है तो बॉक्सुन के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। बॉक्सुन कहती है कि एक आदमी ने मुझे दिए हैं, ये बहुत सारे पैसे होते हैं, तो इनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये भी अब सॉल्व हो चुकी है। अब इनक्रेडिट ट्रोल होते हैं और ये पैसे उसे कहाँ से मिले थे यह पता चलता है। बॉक्सुन का जो स्पॉट था ये किसी अलग आदमी का था। ये छोड़ नहीं रही थी, इसे ट्रबल हो रहा था, तो इसका ओनर उसके पास आया था। इसने बॉक्सुन को बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि अब ये जगह खाली कर दे, पर बॉक्सुन उसका मानी नहीं। इन दोनों में फाइट होगी और फिर से सब्जी उसने उसके सर पर मार दी। ये ओनर भी इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ये पैसे भी बॉक्सुन लेकर चली गई होती है। यही मूवी खत्म हो जाती है। आज मैंने ये सीरियल किलर थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन की थी। ऐसे और कोई मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर या साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऐसी कुछ मूवी होंगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में सजेस्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबाना मत भूलिए, यानी कि आप सबको बहुत सारी मूवीज़ मिलती रहे। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।